हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूँ कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, कहीं छुपा लो इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो। स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारणहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। मेरी सुघर बनी को प्यार, मेरी सुघर बनी को प्यार, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरी सुघर बनी को प्यार, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरे आनंद की नहीं था, मेरे आनंद की नहीं था, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। चलो मेहंदी रचाओ रचाओ सजनी, नैना गजरा लगाओ लगाओ सजनी। जब हल्दी चढ़ाओ चढ़ाओ सजनी, काया कुंदन बनाओ बनाओ सजनी। बड़े मधुर मिलन की चाह, बड़े मधुर मिलन की चाह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। सखी धन धन भाग हमारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। भई घर आंगन उजियारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। हम स्वागत में नैन बिछाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए। मुख देखे फूले न समाए, आए चंदा के संग तारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे।
सुकिंशुकं शल्मलिविश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम् स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अन्तरिक्षरारिजवः सन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यम् समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। गोरी मन भावन के संग किरण लागी हरे हरे किरण लागी भावरिया मुकुल जागी में उमंग किरण लागी हरे हरे किरण लागी भावरिया गोरी मन भावन के संग। मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार मन ही मन सब इस जोड़ी को देख आशीष हजार किरण लागी हरे हरे किरण लागी भावरिया गोरी मन भावन के संग किरण लागी हरे हरे किरण लागी भावरिया गोरी मन भावन के संग। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जनी के मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला। हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो।
कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। सास ससुर मैया बाबुल तोरे, सेवा में रहियो सदा कर जोरे। सेवा में रहियो सदा कर जोरे। सुध जो हमारी कभी मन करे, भारी तो है राज दुलारी, आंसू आंखों में छुपाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। वहाँ किसी बात पे हट मत कीजो, मैके का मान यही तज दीजो। मैके का मान यही तज दीजो। तुलसी को पानी दीजो, गैया को सानी दीजो, सबकी सेवा में तन मन को लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। आयुष्मान भव। कुमार आज तक ही हमारी थी,
आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। वसुदेव की, युवराज कंस की, युवराज कंस की, देवकी वसुदेव 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 की। बिन बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस,
ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं यह भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृषणि वंश की तलवारें उठ जाएंगी।
फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे विष्णु वंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेना नायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। इस प्रसाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। देवी, ये महल आपके स्वागत के लिए सजाया गया था। आप भी क्या याद रखेंगे कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत हुआ। अपने घर में आने पर स्त्री को स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सो आपकी स्थिरता और आपका धैर्य देखकर मैं अपने को पूर्णतया सुरक्षित पाती हूँ। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा शेष जीवन तो आपका ऋणी हो गया। देवी, पति पत्नी के बीच ऋण का व्यापार नहीं होता। उनका सब कुछ तो एक दूसरे के लिए ही होता है। आप सचमुच महान हैं।
श्वेतपाल जी स्वामी, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा, और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है। जोहार महाराज। आओ अक्रूर जी, पधारो। कहिए, क्या समाचार है? समाचार तो सब आप भी जानते हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी की रक्षा का प्रश्न है महाराज। उन्हें तो महाराज उग्रसेन ने मुक्त कर दिया है। भय हमें महाराज से नहीं, कंस से है। आज भले ही वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गया है, परंतु वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी को निश्चिंत नहीं रहने देगा। उसके हाथों वो दोनों कभी सुरक्षित नहीं रह सकते महाराज। तो आप क्या करेंगे? कि इससे पहले कंस कोई और चाल चले, हमें कुमार वसुदेव और देवकी को इसी समय मथुरा से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। महाराज, अक्रूर जी का ये प्रस्ताव उचित है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात है। तुम जाकर वसुदेव से कहो। परंतु वो आपकी आज्ञा के बिना नहीं मानेंगे। उसे कहो कि यह प्रस्ताव हमें भी स्वीकार है। जोहार महाराज। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है, तभी तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात? अर्थात क्या? यदि यह निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। हां, यदि काल ने ही हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मथुरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। आप भाग्यवाद की बात कर रहे हैं, परंतु भाग्य भी तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनता है, और पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, और इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने युवराज कंस को वचन दिया है कि मैं और देवकी मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने इसी वचन को धरोहर रखकर मैंने युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगे हैं। इसलिए मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में ही रहूं। क्या कुमार वसुदेव ने ऐसा कहा? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तुम धन्य हो पुत्र, और ऐसे सत्यवादी पुत्र को पाकर हम भी धन्य हो गए। वो कोई पिछले जन्म का ऋषि है, ऐसा सत्यवादी, सत्य का ऐसा साधक, सत्य का ऐसा पुजारी। तभी तो भगवान उसके घर में जन्म ले रहे हैं। लो देवभाग। वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है, और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित ना हो,
उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूँ कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सत्य कहूं जयश्री, माता होने के नाते मेरा जी चाहता है कि इस प्रसव को जन्म ही न दूं। मेरी कोख में सुख से तो रहेगा। ना देवकी ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। यदि तुम पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारे अष्टम गर्भ में तारनहर कैसे अवतार लेंगे? ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो और बाकी 7 की कोई चिंता न करो। यही अंतर है पुरुष और स्त्री में। अगर आप में मां का हृदय होता तो आपको पता चलता कि मां की ममता सारी संतानों के लिए एक जैसी होती है, चाहे उनमें एक भगवान हो और दूसरा सामान्य मूर्ख बालक। मां की ममता पर सबका एक सा अधिकार है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपका कलीजा पत्थर कहाँ है? इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं मां हूं, मुझे ये कलीजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे।
आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वचन की चिंता है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों? मेरे प्राणों को तो कोई संकट नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। आप पुरुष हैं, स्त्री का हृदय नहीं समझ सकते। नहीं देवकी, यदि तुम ये समझती हो कि अपने पुत्र को अपने ही हाथों मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तो ये तुम्हारी भूल है। परंतु धर्म का मूल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होता है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं, 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 ऐसे ही जीवों से धर्म है जीवित है, यही धर्म निभाने वाले। अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले। धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसे स्वीकार कीजिए।
इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न है। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। देवकी जी, देवकी जी, कुमार जी को लेकर आ गए हैं। सच? कहाँ है? भैया ने हाँ। मेरा बेटा, मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बेटा कहाँ चला गया था? देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया, दया करो। भैया, मेरे को बचाओ। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को, मेरे लाल को मत मारो।
ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ। स्वामी। कुमार का खाना लाए हो? जी स्वामी। ठीक है, खोल दो। ठहरो, इधर आओ। जी स्वामी। प्रतिदिन जो भोजन लेकर आता था वो तो कोई और था। जी वो सुखुआ सुखुआ। सुखुआ? वो कहाँ है? वो कहा है कि वो भांग पीकर मदहोश पड़ गया है बाहर। तुम कौन हो? हम बंदी रहकर रसोईया बाटी। यदि उचित समय पर भोजन लेके न आई तो महाराज कंस हमू का प्राण दंड दे हैं। इसीलिए हम स्वयं भोजन लेके आए गवा बाटी। ठीक है, जाओ खोल दो। बंदियों का भोजन लाया है। लगता है भोजन आ गया। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ, माँ भोजन। हाथ धो ले, आइए। मित्रसेन, तुम? माँ हाथ धोइए, आइए। कुमार, अक्रूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ, रोटी। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर
दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिताश्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। जो यादव मथुरा में हैं, उनके स्त्री बच्चों को हमने रातों रात नदी के रास्ते निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। कंस का पलड़ा इस समय इतना भारी है कि सब लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। देवी, आज मानव समाज एक अंधेरी गुफा में है। इस अंधेरी गुफा के उस पार तुम्हारे मन का ये दीपक ही उन्हें प्रकाश की किरण दिखा सकता है। जैसे इस बंदी गृह के अंधकार में उस झरोखे के द्वारा भगवान सूर्य नित्य प्रति हमें आशा का प्रकाश भेजते रहते हैं। कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हों तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहां रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य।
धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, होरी से अनजान। नहीं, कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। आपका स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं, फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं।
कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु। आर्य, आर्य देखिए, आर्य देखिए। ये 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 क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? आर्य, देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं
कहीं कहीं यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, कहीं छुपा लो इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे, इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे, ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो चलो, महाराज को सूचित करेंगे। चलो 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 चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बताने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य, नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा आर्य, तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं है। कहा देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। ये सत्य है। सुना चांडूर, तुमने? कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हाँ, चाणूर, आओ हमारे साथ।
आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, देखो सांप, मैं विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा। यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर, सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ, सब लोग जाओ, जाओ, सब जाओ, जाकर उस सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ, जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारन आ आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, तारणहार अवश्य आएंगे। सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने ये सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात 8म गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब ये गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां?
किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूं कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी मां की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए? नहीं, मेरे मन को ये स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। मैं इन गुड़ बातों को नहीं समझ सकती। मैं तो केवल यही जानती हूं कि एक माता के हृदय की पीड़ा को अब प्रभु भी सह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझ पर दया करके एक ऐसी लीला की है जिससे मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी एक और संतान की हत्या होते न देखनी पड़े। ना, ऐसे न रो देवी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तारणहार अवश्य आएंगे। आर्य, जागी आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है।
देखिए, किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल। स्वागत है, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य। मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहाँ से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। चाणूर! 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 आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी। अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। तुम जाकर देखना क्या बात है। कहीं कहीं बालक का जन्म तो नहीं हुआ। जो आज्ञा। और सुनो सुनो, ये भी देखना कि वो सांप तो वहां नहीं है जिसने हमारी आंखों में विष डालने की चेष्टा की थी। हाँ, तुम देख कर आना, फिर हम स्वयं जाकर देवकी को देखेंगे इस गर्भ में विष्णु के कोई लक्षण है या नहीं। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और तुरंत आकर हमें समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा। आर्य, हाँ, इस बार एक और विचित्र बात का अनुभव हो रहा है। किस बात का देवी? बालक का बोझ ही नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसा लगता है जैसे फूलों का बना हुआ हो। अरे हाँ, फूलों से याद आया, तुमने जो 2 फूल छुपा रखे थे वो कहाँ हैं? मैंने छुपा कर रखे हैं। देखिए, अब भी मुरझाए नहीं, सुगंध है इनमें। अवश्य देवलोक के ही फूल होंगे।
यहां कोई बाहर से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा।